हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। इससे पहले जो है हमने पोएम करी थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई। हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए। आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रपोजिशन ये जो है अलग अलग जो है 6th में भी पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे, राइट। तो अभी जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो अभी हम जो है शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में आप जो है 6th और 7th में हम जो है ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, क्योंकि इसके बाद हमें टेंसेस भी करनी है। तो आज जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बच्चों? हमारे 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो हमारे टोटल कितने होते हैं? 8 एडजेक्टिव। क्लियर? तो नाउन आपको पता है नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, डिटेल में आपने स्टडी करी है। अभी हम जो है शॉर्ट में करेंगे और फिर एक सेंटेंस में देखेंगे कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कैसे हम यूज करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है हम बैकबोन भी कहते हैं लैंग्वेज की, ग्रामर की, सॉरी, बैकबोन ऑफ ग्रामर। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारी 8, वो हमारे जो है डेली सेंटेंसेस में जो है, चाहे फ्रेजेस हो चाहे क्लॉज हो, सब में जो है वो यूज होते हैं। किस तरह से यूज होते हैं अभी हम जो है डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों कितनी होती है? जैसे अभी मैंने डिस्कस करा था आपको कि 8 हमारी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, और 1 बाय 1 जो है हम उनको पढ़ेंगे। और डिटेल में जो है हम ऑलरेडी जो है इसको पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअली जो है नाउन को, प्रोनाउन जो है डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है। अगर नहीं कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है वहां पे पूछ सकते हैं। तो इसको हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं बैकबोन ऑफ ग्रामर। क्लियर? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, interjection। क्लियर? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 8 होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है ए नेम गिवन टू अ वर्क बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसको हम, जैसे अभी मैंने बताया, बैकबोन ऑफ ग्रामर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जो है आप लोगों को पता होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब्स, ये सारी चीजें। कंजक्शन किसको बोलते हैं? व्हेन वी जॉइन या कंबाइन 2 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एंड, जैसे वर्ड्स यूज करते हैं हम कंबाइन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम कंजक्शन, राइट। तो इसको जो है अब एक एक करके हम जो है पढ़ेंगे। आप लोग जो है नाउन जो है आप 6 से जो है पढ़ते आ रहे हैं, मे भी जो है आपने 5th में भी पढ़ा होगा। 6 में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था नाउन की कितने टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल होता है, जो है काउंटेबल होता है। बट अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जो है टू द पॉइंट जो है अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू करके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वन इज योर नाउन। अभी हम नाउन कर रहे हैं। अब नाउन की डेफिनेशन जो है आप 5th से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। 3 चीजें आपको जो है 5th में पढ़ी होगी, आपने फिर 6th में थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई करा होगा कि उसमें हमने जोड़ दिया होगा आइडिया या क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, राइट। तो अभी जो है हम सिंपल सा जो है इसको जो है डिस्कस करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन।
5 चीजें हमने जोड़ दी हैं, इसको एडिशन कर दिया है। तो सिंपल जो है नाउन जो है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संज्ञा। तो आप जो है हिंदी में भी पढ़ते हैं संज्ञा, तो वहां से कंपेयर करते हुए जो है आप इजीली जो है लर्न कर सकते हैं। तो नाउन जो है आपको जो है 3 क्लासेस से जो है 5th में भी जो है 4th में आई डोंट नो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट 4th 5th 6th 7th आपने कंटिन्यूस पढ़ा है। तो इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे और सिंपल सा जो है आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के यहाँ पे बताएंगे कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो सिंपल सा है, अगर हम नाउन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। ऑफ ए पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, क्लियर, तो राम इज अ गुड बॉय। क्लियर। आई हैव ए बुक, थिंग, तो बुक क्या है यहाँ पे, थिंग। आई हैव अ बुक। ही लिव्स इन मुंबई। तो इस तरह से जो है नाउन जो है आपको ऑलरेडी जो है आप पढ़ चुके हैं। सिंपल सा मैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में जो बता देती हूँ कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। अगर हम थिंग की बात करें तो कोई भी वस्तु जो होती है आपकी। क्वालिटी मीन्स जो हमारा आइडिया सॉरी ऑनेस्टी या विजडम है या ब्रेवरी है, ये क्या कहलाती है, क्वालिटी। द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। Soldiers were rewarded for their bravery. राइट। तो ब्रेवरी क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं सोल्जर्स की। क्लियर। कोई भी एक्शन होता है, स्टेट होता है, वो भी क्या होता है, हमारा नाउन होता है। तो सिंपल सा हमने नाउन पढ़ लिया कि नाउन क्या होता है। नाउन जो है प्लेस के लिए यूज करते हैं, नेम के लिए यूज करते हैं, और फॉर द एग्जाम्पल के हेल्प से जो है ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा जो है नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी आपको पता है कि नाउन जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं बच्चों, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, जो है खाली मैं आपको सिंपल सा लिख के बता देती हूँ। नाउन जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ये सब आपने डिटेल में पढ़ चुके हैं। काउंटेबल नाउन, खाली ये ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। और सेकंड इज योर अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। Uncountable noun is further divided into 2. That is, first one is your material noun. And second is your abstract noun. Clear? तो ये जो है आप पढ़ चुके हैं। मैं खाली आपको समझा रही हूँ कि प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो हम किसी का जो नेम होता है, प्रॉपर मीन्स व्यक्तिवाचक। किसको बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे राम है, मोहन है, एग्जाम्पल
दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। क्या होता है वो? जातिवाचक। जैसे कॉमनली जो है हम किसी चीज के लिए जो है यूज करते हैं कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो है कोई भी प्लेस हो सकती है, प्रॉपर प्लेस हो सकती है, प्रॉपर पर्सन हो सकता है, प्रॉपर थिंग की जो अगर हम बात करेंगे तो वो भी जो है किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर प्लेस मीन्स देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये क्या है? प्रॉपर जो है नेम है। क्लियर? और प्रॉपर थिंग मीन्स जैसे पेन है, पेन क्या है? कॉमन है। बट अगर मैं बोलूंगी पर्टिकुलर नाम लेके बोलूंगी पार्कर का पेन है, तो इट मीन्स पार्कर क्या है? प्रॉपर थिंग। प्रॉपर जो है मैं उसका यूज करी। या सैमसंग मोबाइल कह रही हूँ तो मोबाइल क्या है? कॉमन है। बट अगर मैं सैमसंग मोबाइल कहूंगी तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। सिमिलरली अगर हम कॉमन नाउन की बात करते हैं जिसको हम जातिवाचक हिंदी में बोलते हैं, तो कॉमन पर्सन के लिए कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग की बात जो है हम करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ जिससे कि जो है आपको क्लियर रहेगा। तो घर में जाके आप पुराने जो है नोट्स देख सकते हैं जो हमने 7th में देखे थे। 7th में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था इसे। तो अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। तो इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो कलेक्टिवली जो है ग्रुप ऑफ पर्संस हो गया या कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो गया। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस और थिंग, क्रिएचर्स एंड कलेक्शन। जैसे हम बोलते हैं क्रू ऑफ सेलर्स या ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या है ये बच्चों? कलेक्टिव नाउन है। तो क्लास, टीम, क्रू, आर्मी क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। क्लियर? सिमिलरली ए बंच ऑफ फ्लावर्स, अगर फूलों का गुच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं? बंच ऑफ फ्लावर्स। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स होती है लाइब्रेरी में तो हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन। तो अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ पर्सन या कलेक्शन ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल इसके यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर प्रॉपर पर्सन की बात करते हैं हम, तो जैसे प्रॉपर क्या है? राम है, मोहन है, एक एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ। प्रॉपर प्लेस की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल देहरादून। प्रॉपर थिंग की बात करते हैं तो सैमसंग मोबाइल। अगर मैं खाली मोबाइल बोलूंगी तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉमन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जो है कॉमन नाउन की बात करेंगे तो बॉय या गर्ल या वुमेन। कॉमन प्लेस की बात करेंगे तो स्कूल, कोई भी स्कूल होगा तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? स्कूल। विलेज, गांव। कॉमन थिंग, बुक, टेबल, मोबाइल। अगर मैं पर्टिकुलर बुक बोलती हूँ, रामायणा बोलती हूँ, गीता बोलती हूँ, कुरान बोलती हूँ, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर थिंग। क्लियर? सिमिलरली कलेक्टिव थिंग, ग्रुप ऑफ पर्संस, second group of things, collection of things, collection of things. Example is a class of students, a class of students. Collection of things means a bunch of flowers. Similarly
सिमिलरली इसको जो है फॉर अगेन वी विल राइट अनकाउंटेबल नाउन is further divided into two. First is your material noun and the second one is your abstract noun, भाववाचक, abstract. क्लियर? तो material noun, अगर हम बोलेंगे material, material means द्रव्यवाचक, हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक, मटेरियल. कोई भी मटेरियल होगा, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, ग्लास, कॉटन, स्टील, ये क्या हमारे मटेरियल नाउन कहलाएंगे. क्लियर? सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? भाववाचक, जिसमें हमारे इसको भी जो है फर्दर डिवाइड करते हैं क्वालिटी, स्टेट, एक्शन. क्वालिटी, तो यहाँ में मटेरियल नाउन लिख लेते हैं पहले हम. मटेरियल नाउन में कोई भी मटेरियल है, चाहे ग्लास है, चाहे स्टील है, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर. क्लियर? नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी जो है द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, जिनको हम जो है वी कांट सी, टेस्ट, स्मेल और टच और हियर, उसको हम जो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, सेकेंड इज योर स्टेट एंड थर्ड इज योर एक्शन. क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, जैसे अभी हमने एग्जांपल करा था, काइंडनेस, गुडनेस, विजडम. तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप लोग जो है अपने नोट्स को चेक कर सकते हैं. स्टेट मीन्स चाइल्डहुड, सिकनेस, ब्लेवरी, ब्रेवरी. एक्शन मीन्स कोई भी मूवमेंट हो, फ्लाइट, उड़ान, लाफ्टर, एनी मूवमेंट, एक्शन. तो ये हमने जो है शॉर्ट में जो है ओवरव्यू दिया है कि नाउन जो है टू टाइप्स के होते हैं. क्लियर? और नाउन्स को कैसे हम चेंज करते हैं ये हम जो है ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. तो इट इज सिंपल कि नाउन हमने पढ़ा है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सम इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कॉमन नाउन से बनाते हैं, जैसे एक्ट से एक्शन. तो ये आप अगर अपने नोट्स देखेंगे 7th के, तो वहां पे जो है आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे. क्लियर? नाउ सेकेंड इज योर प्रोनाउन. तो प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? प्रोनाउन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, क्योंकि आप लोग जो है इसके डेफिनेशन ऑलरेडी आपने लिखी है, तो अगर हम यहाँ सिंपल बोलेंगे तो प्रोनाउन क्या करते हैं? रिप्लेसेस नाउन. नाउन को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं. क्लियर? टू अवॉइड रेपिटेशन. और किस चीज को? जैसे अगर मैं बोलूंगी बार बार राम राम. क्लियर? हर सेंटेंस में अगर मैं राम बोलूंगी या मोहन मोहन बोलूंगी, तो उस रेपिटेशन को हम चेंज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए वी यूज प्रोनाउन. तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए हैंडसम बॉय. फिर मैं बोलूंगी अगर राम इज माई स्टूडेंट, तो बार बार क्या कह रही हूं मैं? राम राम. तो अच्छा नहीं लगता. तो इस रेपिटेशन को दूर करने के लिए मैं राम की जगह क्या यूज करूंगी? राम इज ए हैंडसम बॉय, राम इज माई, ही इज माई स्टूडेंट. क्लियर? सिमिलरली, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लिव्स विद हर हस्बैंड. अगर मैं बोलूंगी सीता लिव्स, फिर अगेन जो है रेपिटेशन हो रहा. तो इस रेपिटेशन को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन को यूज करते हैं.
अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है आप लोग पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप्स के जो है प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो सिंपल हम जो है ओवरव्यू देखते हुए चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज योर प्रोनाउन। तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि हम जो है शॉर्ट में इसको देखेंगे। तो यहाँ से हमने शुरू करा था नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी। इसके मैंने यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आपको दिए थे। क्लियर? ये नाउन का जो है हमने शॉर्ट में हमने पूरा नाउन जो है कवर कर लिया है। नेक्स्ट इज योर प्रोनाउन। प्रोनाउन सिंपल अगर हम बोले तो रिप्लेसेस नाउन। Pronoun is used to avoid repetition. तो प्रोनाउन कौन कौन सी होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, हिज, हर, देम, समवन, समबडी। ये क्या है? हमारे प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। तो ही और हर दोनों क्या है? हमारे प्रोनाउन। दैट इज योर पेन। तो योर क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। समवन इज एट द डोर। समवन कौन है यहाँ पे? प्रोनाउन। शी हरसेल्फ कैन डू इट। शी और हरसेल्फ दोनों क्या है? हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। अब आप कहेंगे यहाँ पे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हमने पहले पढ़े थे कि सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन होते। तो सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। तो इसको भी हम शॉर्ट में सारे लिख लेते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जैसे हमने नाउन के लिखे थे, सिमिलरली हम शॉर्ट में जो है इनको लिख लेते हैं, जिससे कि आपको जो है क्लियर हो जाएगा और आपको जो है रिवाइव हो जाएंगे। तो प्रोनाउन सिंपल क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द नाउन। है वही राम, हम यूज करेंगे ही प्रोनाउन। सीता, शी, तो कोई डिफरेंस नहीं है और हम जो है सेम। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता lives with her husband. क्लियर? अब इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता लिव्स विद हर हस्बैंड, इस रेपिटेशन को हम जो है रिप्लेस कर देंगे। किससे करेंगे? शी से। शी। क्लियर? तो ये रेपिटेशन को चेक करा हमने कि रेपिटेशन हो रहा बार बार, तो उसको चेंज करने के लिए हमने क्या यूज करा? शी। शी लिव्स विद हर हस्बैंड। सिमिलरली ए डॉग इज अ पेट एनिमल। डॉग बार्क्स एट नाइट। तो डॉग डॉग कर रहे हैं तो इट बार्क्स एट नाइट। ए डॉग इज अ पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। तो इस तरह से डेफिनेशन जो हमारी जस्टिफाई हो रही है कि हमने जो लिखा था वही जो है यहाँ पे सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव और पर्सनल नाउन। सब्जेक्टिव और पर्सनल नाउन, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी,
they, it। जैसे आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। क्लियर? तो इस तरह से जो है इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव और पर्सनल नाउन। सेकेंड इज योर सब्जेक्टिव नाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इज सब्जेक्टिव, नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो है हम कैसे यूज करते हैं? मी, माई फादर टोल्ड मी अ स्टोरी। इनडायरेक्ट में भी हम यूज करते हैं मी। अस, हिम, हर, इट, देम। जो कॉमन आपके यूज होते हैं वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हिम, हर, इट, देम, your, my father told me a story, yeah, give it to her। Possessive pronoun, next is your possessive pronoun। Possessive pronoun, possessive pronoun means mine, ours, yours, his, theirs, hers। Ours is a great country, hers is a good house। इसमें जो है हम कोई प्रोनाउन को कोई नाउन को यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे जैसे आर्स स्कूल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आर स्कूल, आर कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे। राइट? तो आर्स के साथ जो है नाउन को नहीं यूज करेंगे। जब माइन के साथ हम यूज नहीं करेंगे तो पोसेशन जो पोसेसिव जो नाउन पोसेसिव जो प्रोनाउन है वो क्या है हमारे? माइन है, आर्स है। अगर पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम क्या यूज करते हैं? माई, आर, यूर, हिज, हर। उसमें ऐसा नहीं लगता। बट अगर हम पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे, इस बात में ध्यान दे बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा जो है इसमें डिफरेंस है माइनस सा, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें कि जो पॉसेसिव होते हैं जैसे माइन है तो माइन क्या है हमारा? पॉसेसिव प्रोनाउन है। बट माई क्या है हमारा? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तभी मैं क्लियर करूंगी, बट यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं हमारे? माइन, ours, yours, his, hers, theirs। क्लियर? तो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम यूज करते हैं माइन, आर्स को। इनके साथ डोंट यूज नाउन, नाउन नहीं यूज करने पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ। क्लियर? जैसे आर्स इज अ ग्रेट कंट्री। राइट? आर इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री नहीं लिखना है उसमें, आर्स। अगर हम लिखेंगे कि अगर हमें आर यूज करना है तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। राइट? जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। आर इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो इसमें डिफरेंस देखें आप, इसी को भी हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको डिफरेंस जो है क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे जिसमें हमने नाउन और प्रोनाउन को जो है किस तरह से उनके टाइप्स देखे और किस तरह से उनके जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है उनके एग्जांपल्स को हमने जो है अभी कंप्लीट किया है। और इससे पहले जैसे मैंने बोला कि आपको ने जो है डिटेल में जो है नाउन और प्रोनाउन को ऑलरेडी जो है आप पढ़ चुके हैं और किस तरह से कॉमन नाउन से हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं, ये भी हम जो है प्रीवियस क्लास में जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी मैं जो है आपको शॉर्ट में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रही हूँ और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको जो है पूछ सकते हैं। We will continue the same in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.